नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी जो है ये भानुप्रिया की कहानी है। और ये कहती हैं कि मुझे पहले इन चीज़ों में ना इंटरेस्ट था, ना मैं भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास करती थी। लेकिन हाँ, मेरे रिजर्व नेचर ने मुझे इस तरफ आकर्षित कर दिया। मेरा कोई ज़्यादा मित्र बना ही नहीं, बचपन से मेरी आदत नहीं थी। घुल मिलकर मैं घर में भी नहीं रह पाई। इनके घर में तकरीबन 27 लोग हैं। सोचिए, 27 लोग जिस घर के अंदर हों, उसके अंदर घुलकर मिलकर नहीं रहना। मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं। मैं हमेशा अलग रहती थी। और ये नेचर मेरे घर वालों को शुरू से ही अजीब लगा। मैंने कोशिश भी करी, बोर्डिंग भी गई, हॉस्टल में रहा, लेकिन कोई भी भानुप्रिया का दोस्त नहीं बना। इसके पीछे 3 बड़ी वजह। पहला सबसे बड़ा कारण इसका नेचर। ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी स्वभाव की थी लड़की। मतलब अब तो खैर शादी हो गई, लेकिन कहती हैं कि वो वक्त ऐसा था जो मैंने गलतियां करी और उसका असर मेरे साथ साथ पूरे परिवार पर पड़ा। इनका लकड़ियों का काम था, वुडन फर्नीचर वगैरह बनाते थे ये लोग। और परिवार, जैसे मैंने बताया कि 27 लोग रहते थे, उस हिसाब का इनका घर भी था। घर के अंदर स्विमिंग पूल भी है, झूले लग रहे हैं, और मेरे ख्याल से उस एरिया में सबसे बड़ा मकान भी इन्हीं का था। पैसे से समस्या नहीं थी, नेचर की समस्या थी। पहली समस्या बता दी मैंने आपको इसके साथ क्या थी, क्यों इसके दोस्त ज़्यादा नहीं बनते थे। दूसरा, इसके अंदर अहम बहुत था। मैं पैसे वाली हूँ और मैं अपने लेवल के लोगों के साथ दोस्ती करती हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि दोस्ती में पैसा कभी मायने नहीं रखता। आपका कोई भी मित्र बन सकता है, उसका नेचर बहुत ज़रूरी है कि अच्छा हो, आपके हिसाब का हो। और बहुत से दोस्त ऐसे भी होते हैं हमारे लाइफ में जिनका नेचर भी खराब है, लेकिन वो दोस्त है ना। तो दोस्ती को अच्छे से डिफाइन करना किसी के भी बस की बात नहीं है। और तीसरा बड़ा कारण, ये सामने वाले पर विश्वास ही नहीं करती है। मतलब सोचिए कि आप किसी के साथ कहीं बैठे हैं और वो आपसे एकदम बोले कि यहाँ पर जो मेरा पर्स रखा था उसमें से 100 रुपए तूने निकाल लिए। हर किसी का अपना मान सम्मान होता है। और इसकी ये बेवकूफ़ी वाली जो हरकत है, ये बहुत बार रिपीट हो चुकी थी, जिसकी वजह से घर वालों को भी ताने सुनने पड़ते थे कि आपकी बच्ची ने स्कूल में हमारी बेटी से ऐसे कैसे कह दिया कि हमारे पेंसिल बॉक्स में से सामान निकाल लिया, या हमारा लंच बॉक्स गायब कर दिया। हम इतने भी छोटे घर के नहीं हैं, अपनी बेटी को संभालिए। हो सकता है कि आप पैसे वाले हों, लेकिन घमंड इतना सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए कि आप सामने वाले को कुछ समझो ही नहीं। ये 3 कारण ऐसे रहे कि जिसकी वजह से भानुप्रिया का कोई दोस्त नहीं बना। इनके घर में एक आया थी जो कि बहुत पहले से काम करा करती थी। इनकी जो बहू है वो भी यहीं पर काम करती है। लेकिन आया आज की डेट में इन सभी के लिए एक मार्गदर्शन करती है कि आपको घर में किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए। भाई, बड़ा कोई बताएगा तो उसको फॉलो करते हैं लोग, काम करते हैं। और अच्छा ही है, किसी बड़े की छत्र छाया में आपको काम करने का मौका मिलता है। ये इनको आया की तरह रखते ही नहीं थे, सब इन्हें बड़ी माँ बोलते थे। बड़ी माँ को इसका नेचर शुरू से ही समझ नहीं आ रहा था। एक बार की बात है, भानुप्रिया 12th के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। इनकी अम्मा जी जो है, जो ज़्यादा अब घर के काम नहीं करती, मतलब बड़ी माँ जो है, आया के बारे में बोल रहा हूँ, इसके कमरे में आती हैं। और आते ही भानुप्रिया इन पर टूट पड़ती है, अजीब से गुस्से वाले शब्दों के साथ, बदतमीजी के साथ। मतलब इनसे ये बोलती है कि घर में किसी के भी रूम में आने से पहले आपको नॉक करना चाहिए। आप घर की नौकरानी हैं तो वो ही बंद कर रहे हैं। अब इसे सोचना चाहिए जिसे पूरा घर बड़ी माँ बोलता है। इनफैक्ट इसके पापा भी थोड़ा तमीज में बात करनी चाहिए थी। उन्हें बात बहुत बुरी लगी और कहती है कि बेटा थोड़ा आराम से, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तुम्हारे पापा भी मेरा मान सम्मान करते हैं और बड़ी माँ बोलते हैं। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि क्या तुम कॉफ़ी पियोगे या गर्म दूध करके भिजवाऊँ, क्या तुम्हारे पेपर है इसलिए। उसने कहा जो भी चाहिए होगा मैं ऑर्डर दे दूंगी, आप निकलो यहाँ से। उसका बात करने का तरीका हमेशा से ही खराब था। ये जो बड़ी माँ है ना, देखिए, मान सम्मान सबको अपना बहुत ज़्यादा पसंद है कि मेरे से सामने वाला तमीज़ से बात करे या ना करे। वो आंखों में आंसू लेकर बस रसोई के बाहर जाकर बैठ गए। सबने इनसे पूछा क्या हुआ है, क्या घर में किसने बोल दिया कुछ। उन्होंने कहा नहीं, बस कभी कभी अपनी हैसियत याद आ जाती है कि मुझे सब लोग बड़ी माँ बोलते तो हैं, लेकिन शायद मानता कोई नहीं। उन्होंने कहा आप ऐसा ना कहो, सभी आपको बड़ी माँ बोलते हैं। सभी ने आकर इनसे माफ़ी तक मांग ली कि उसकी बदतमीज़ी की
वजह से हम बहुत बार सुन चुके हैं, बड़ी माँ आप भी जानती हो, तो आपको तो ये स्वभाव उसका पता होना चाहिए। उसने कहा फिर भी एक लिमिट होती है, मतलब यहाँ पर बाहर भी मेरे से कोई ऐसे बात नहीं करता, इसने कितनी गंदी तरीके से मुझसे बात करा। खैर सब लोग अपना तसल्ली सी देकर यहाँ से चले गए। बड़ी माँ की जो बहू है, जो इसी घर में आया का काम करती हैं, सगी मतलब जो है, वो आती हैं, इनके आंसू पहुंचती है और कहती है कि माँ तुम परेशान क्यों होती हो, कहो तो इसे सुधारने के लिए जो और भी तरीके हैं वो अपना दूं। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, इस घर के अंदर कभी भी कुछ भी तुम्हें वो नहीं सोचना है। जब ये बोल रही थी ना, तो वो किचन के पास आ ही रही थी कॉफी का ऑर्डर देने, भानुप्रिया। उसने सुन लिया। उसने अब दोनों को इस तरीके से लताड़ दिया, इतनी बदतमीजी के साथ, क्या कर लोगी, कौन सा दूसरा तरीका है जो तुम मुझे सुधार सकती हो। मेरे माँ बाप मेरे से कुछ फालतू बात नहीं कर सकते, तुम नौकरानी होकर मुझसे बोलोगी। अभी की अभी रात में 9 बजे ही घर से निकाल दिया ना मैंने बाहर, तो कहाँ जाओगी। इनकी जो बहू है वो सुन नहीं पाई आगे की बातें। उसने कहा बस हो गया दीदी, आप बदतमीजी करते चले जा रहे हो और हम जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मुंह में जुबान नहीं है। ये मेरी माँ है और कोई भी बेटी अपनी माँ के लिए कुछ सुनेगी नहीं। तुम पता नहीं कैसी बेटी हो जो कि पूरे दिन अपने माँ को और अपने पिता को अपमानित करती रहती हो। ये तेज तेज बात हो रही थी, घर के सभी लोग आ गए। इनके भानुप्रिया के मम्मी पापा ने हाथ जोड़ा कि बस रहने दो, गुस्सा मत हो, इसका स्वभाव। उन्होंने कहा स्वभाव की बात नहीं है भैया, ये जिस तरह से माँ से कह रही थी, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। माँ वैसे भी अब देखिए घर में ज्यादा काम तो करती नहीं, महीने 1.5 महीने में कभी चक्कर लगा जाएंगी, लेकिन अब मैं भी यहाँ पर काम नहीं करूंगी। जहां मेरी माँ का सम्मान नहीं, मैं नौकरी नहीं कर सकती। हम कहीं और घर में काम कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं। बस आज्ञा दीजिए। यहाँ पर घर में किसी ने इन्हें रोका नहीं, क्योंकि इस वक्त बड़ी माँ के और इनके बहू के दोनों की आंखों में आंसू थे। फिलहाल मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद जाकर इनके घर माफी मांग लेंगे, जाने देते हैं। ये जो बहू है ये यहाँ से काम करके 10 बजे तक चली जाती थी, घर का सभी का खाना वगैरह करके, लेकिन बड़ी माँ यहीं रहती थी। आज वो बड़ी माँ को भी अपने साथ ले गई। घर पर जाकर उसने सभी कुछ बताया। बड़ी माँ ने कहा कि देख, तू अगर मेरा सही में मान सम्मान रखती है, इसके आगे कुछ नहीं करेगी। मैं जानती हूं तू क्या पढ़ना जानती है, तू, मैं देख उस घर के लिए कभी बुरा नहीं सोचूंगी। उन्होंने कहा नहीं, बुरा नहीं कर रही मैं, लेकिन उस लड़की को तमीज होनी चाहिए, बड़े से बात कैसे होती है। पहली बार मैं कोई ऐसी कहानी शामिल कर रहा हूं जिसके अंदर प्रेत की झलक दिखाना थोड़ा भारी पड़ गया। कहानियों में आपकी रुचि है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको प्रस्तुति ठीक लगती है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो मुझे बताना जरूर। इनके घर में आज थोड़ा शांति का माहौल है। भानुप्रिया अपना पढ़ाई करके सो गई। सुबह जब एग्जाम के लिए जा रही थी तो इनके घर के सामने वाली रोड पर, मतलब एक तो रोड इस तरफ से आ रही थी जो इनके घर के सामने थी, और एक अपोजिट उस तरफ वो एक थाली लिए खड़ी थी। किन के बारे में बोल रहा हूं? भानुप्रिया की नौकरानी के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि यही शब्द लिख कर दिया था उन्होंने कि आपको यही बोलना है, कोई डोमेस्टिक हेल्प वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। वो है नौकरानी तो नौकरानी ही बोलूंगी। और नितिन तुम भी इसी शब्द का इस्तेमाल करोगे। जैसा आपका हुक्म मैडम, मैं वैसा कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है। जैसी कहानी आई उसे वैसे परोस दिया। इनफैक्ट ये तो नाम भी चेंज नहीं कराना चाहती, तो इनकी बात सराखों पर। बाकी आप समझदार हैं कि कहां कहां परिवर्तन करने जरूरी हैं। होता क्या है कि भानुप्रिया जैसे ही अपने गाड़ी में बैठने वाली थी तो नजर पड़ी सामने खड़ी इनकी नौकरानी पर। वो हाथ में एक थाली लिए खड़ी थी जिसके अंदर एक नारियल और कुछ सामान था। उसने सिर के ऊपर उठा दिया उसे, भानुप्रिया को अच्छे से दिख जाए सामान। मुझे सच में नहीं पता कि इतने से भी टोटके हो जाते हैं। भानुप्रिया ने उनकी तरफ देखा और गुस्से में कि अरे तू हमारे सामने कुछ नहीं है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है। अपनी गाड़ी के साइड में थूकती है, ठीक है, और उसे देखती हुई हंसती हुई अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठी है, गाड़ी चली है और तुरंत वहीं दुर्घटना हो गई। जैसे ही हुई तो
भानुप्रिया की नज़र पड़ चुकी थी, मतलब गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई और भानुप्रिया की तरफ से काफ़ी गाड़ी को डैमेज हुआ। ड्राइवर है वो सेफ है, किसी के भी समस्या नहीं हुई और भानुप्रिया के भी कोई ज़्यादा नहीं आया, बस स्क्रैचेस हल्की फुल्की। अब जो वो सामने खड़ी थी, उसने थाली का सारा सामान इसके सामने इस तरह से गिरा दिया, रोड के उधर है, और फिर उसने थूका। जो बड़ी अम्मा की बहू के बारे में बोल रहा हूं मैं, बड़ी माँ, उनकी बहू के बारे में। और बस थाली को इस तरह से बजाती हुई वहां से चली गई। भीड़ आई एकदम से और फिर दूसरी गाड़ी आई, उसमें बैठी एग्जाम के लिए गई। इनका ये बताना है कि मैं घर से तैयारी तो कर कर गई थी, लेकिन पेपर में मैं लिख नहीं पा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। तकरीबन 2 घंटे तक इसे समझ ही नहीं आ रहा था, और इनका तो ये कहना है कि मैं पेन नहीं पकड़ पा रही थी, पेन पकड़ने पे बार बार फिसल जाता था और समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। 2 घंटे तक कुछ नहीं लिख पाई, और 2 घंटे के बाद इसने, ऐसा लगा कि मेरे को सब कुछ याद आ गया, ये तो मेरे को आता था, और लिखना शुरू। पढ़ाई में लड़की ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है या कम पढ़ने वाले, ठीक है, मतलब पास हो जाती है। और हाँ, 12वीं में ये पास भी हो गई थी। इनकी बहू ने जाकर घर पर बता दिया कि मैंने झलक दिखाई है। बड़ी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई, चिंतित हुई, और कहती हैं कि ये गलत किया तूने। मैं जानती हूं कि तू कितना ज़्यादा जानती है, तेरी हल्की सी झलक ऐसा ना हो कि उस घर को ले डूबे। ये गलत है, मत कर। और हम पूजा पाठी लोग हैं, ठीक है, तेरे घर कुनबे में पूरे साल में 2 महीने की इसकी तैयारी या इसको रिवाइज करना कहूँ या इसकी प्रैक्टिस दोबारा से करना कहूँ, मैंने कभी तुझे नहीं रोका, लेकिन इस घर पर नहीं, और किसी भी घर पर तुम नहीं करते। ये मैं इस बहू के बारे में बताता हूँ। ये जो इस गांव से है, इस गांव में मान्यता है कि आप पूरे साल में 2 महीने ये वाली विद्या को एक तरह से पढ़ते रहोगे, ठीक है, कि आपको ये भूलना नहीं है। इससे आप 3 काम कर सकते हो। पहला, आप पर कोई अगर करता है तो वो असर नहीं करेगा। दूसरा, आपको किसी पर करना है तो वो थोड़ा बहुत आपको आ जाएगा। तीसरा, कभी भी आपका अहित करने वाला आप तक सही से नहीं कर पाएगा, रिलेटेड विद पैसा भी और फिजिकली भी, ठीक है। अब हर किसी की अपनी मान्यता होती है, बहुत लोगों के अंधविश्वास और बहुत लोगों के पक्के विश्वास। ये ईश्वर को बहुत मानते हैं। इनके यहाँ देवी देवताओं की भी पूजा होती है, लेकिन ये अपने कुल देवी कुल देवता को और अपने गुरु महाराज को बहुत ज्यादा पूजते हैं। इनके जो गांव के गुरु हैं, कह सकता हूं कि वो एक ऐसी मूर्ति है जिसमें दोनों तरफ सिर था। इन्होंने मूर्ति भी दिखाई थी, तो मैंने बस हाथ जोड़ा और मैंने ये भी नहीं पूछा कि ये कौन से गुरु हैं आपके जिनकी आप पूजा पाठ करते हो। पूरा गांव करता है इनकी। बस इन्हें 2 मुख देवता कह सकता हूं मैं, जो इनके देव हैं। उसमें कहा जाता है कि एक तरफ ईश्वर की शक्ति है और दूसरी तरफ प्रेतों की। ये उनकी पूजा करती है। माँ ने अपनी बहू को समझाया और उसने कहा कि बस मैंने एक हल्की सी झलक दिखाई है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर वो दोबारा से हमारे घर पर आकर आपका अपमान कर गए या मुझे कहीं से भी पता चला कि मेरी माँ का अपमान हुआ है, तो वो झलक घर में बैठा दूंगी। और माई, तुम्हें भी पता है कि अगर मैंने झलक बैठा दी तो जब मैं 2 महीने के लिए वो अपनी पूजा शुरू करूंगी तब तक वो घर में रहेगा और किसी के बस की नहीं है उसे निकाल दे। और तुम जानती हो कि अभी कुछ समय पहले मेरे वो 2 महीने गए हैं, तो करीब 8-9 महीने हैं। अभी मैंने कुछ बिठा दिया तो 9 महीने पूरा घर खेल जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगी। वो समझा ही रही थी, तभी इनके घर पर किसी ने दस्तक दी। ये भानुप्रिया की माँ और भानुप्रिया दोनों जने। एग्जाम के बाद की बात है, जब ये घर पर आ गई थी। उन्हें ये पता तो था कि इसके घर में, इसके गांव में इस तरह की पूजा होती है। भानुप्रिया की बदतमीजी सबको पता थी, लेकिन आज भानुप्रिया की माँ जो बोलने आई थी वो गलत हो गया। दरवाजा खोलकर एकदम से क्या कहती है कि नौकर नौकर ही रहता है। दिखा दिया तूने अपना। क्या कर रही थी तू सुबह? मुझे अभी भानुप्रिया ने बताया कि तू पूजा की थाली लिए खड़ी थी हमारे घर के आगे। क्या कर रही थी? तू कुछ पढ़ना चाह रही है क्या हमारे घर के लिए? एक बात समझा दूं, तेरी माँ को हमने पता नहीं कितने साल पाला है, ठीक है, बड़ी माँ कह के हमने इज्जत दी, और तू सारा किया धरा बेकार कर देगी।
मैंने अगर आज तेरे खिलाफ शिकायत कर दी तो सड़ जाओगे जेल में। तो उन्होंने कहा, क्या शिकायत करोगे? हमने आपके घर से ऐसा क्या सामान उठा लिया? उन्होंने कहा, वो बातें छोड़ दे, तू जानती है ना कि हम कौन है, हमारा रुतबा क्या है। तो हम 2 मिनट में तुम दोनों को, 1 मिनट। ये भानुप्रिया की मम्मा बोल रही है, भानुप्रिया नहीं। वो सिर्फ खड़े होकर स्माइल दे रही थी कि अब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल रही है। बड़ी माँ जो है, उन्होंने हाथ जोड़ा कि मेरे से गलती हो गई। ये कुछ भी नहीं कर रही तुम्हारे घर के लिए, बस जो था वो बस इसका भी गुस्सा था, मेरे को प्यार करती है। तो उन्होंने कहा, तो हमारी बिटिया के लिए कुछ कर देगी? पढ़ देगी, हमारे घर के लिए पढ़ेगी। मैंने तुझे एक बार समझाया था पहले भी, आज दोबारा समझाती हूँ, भानुप्रिया की तरफ देख भी मत लियो। उन्होंने कहा, ठीक है, आप भी हमारे घर की तरफ और मेरी माँ की तरफ मत देख लेना। और रही बात आपने जो कहा कि मैं कुछ भी कह दूंगी, कुछ भी पढ़ दूंगी, आप कर सको तो हम दोनों के लिए शिकायत करके दिखा दो। और माई अपनी माँ से कहती हैं, जो इनकी सास है, अब बीच में मत आना, क्योंकि ये जिस तरह से बात कर रही हैं उस तरह से बात नहीं होती है। ये समझा भी तो सकती थी अपनी बिटिया को भी। आपकी बिटिया ने क्या किया, क्या कहा, आपको पता भी है। वो तो मैं बस माँ की सम्मान और इज्जत की वजह से चुप बैठी हूं, वरना मुझे तुम्हारे घर तक आने की भी जरूरत नहीं है। मैं यहां से पढ़ दूंगी, मेरे को तुम जानते नहीं हो। उन्होंने एक तरह से खुला खुला इन्हें बोल दिया कि बस अब रुक जाओ। इन्होंने, भानुप्रिया और इनकी मम्मा ने एक काम बहुत ही ज्यादा गलत किया। इनके घर के अंदर हैं ये इस वक्त, और वहां पर भानुप्रिया थूक कर कहती है, दोबारा मेरे घर के आसपास दिखी तो इस पर तेरी नाक लगवा दूंगी। नौकर हो, नौकर की तरह रहो। इसने जैसे ये बोला, इनकी जो बहू है ये हंसना शुरू हो गई। इतनी सी है तू, इतनी सी, तू हमसे नाक लगवाएगी? तुझे पता है कौन गांव की हूं मैं? तू जानती है मेरे बारे में? तू आज घर जाकर पहले अपनी माँ और पिता से पूछ मेरे बारे में कि मैं कौन हूं। रही बात तेरे घर आने की, तुम मेरे घर आओगे, हाथ जोड़ के माफी मांगोगे, अभी मेरे से, मेरी मां से माफी मांगोगे, और कहे तो मैं कुछ घंटे में तुझे खेल दिखाऊं। और माई तू बीच में नहीं पड़ेगी। जो माँ है वो किसकी तरफ से क्या बोले, सामने सेठानी खड़ी है, इधर मेरी बहू है जो कि मुझे माँ जैसा मान सम्मान प्यार देती है। मतलब रोज रात अगर इसने आधा पौना घंटे मैया के पैर ना दबाए तो इसका दिन नहीं खत्म होता। इतनी प्यारी, इतनी सज्जन, ईश्वर पर विश्वास रखने वाली, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर किसी को सताते चले जाओगे तो वो रिएक्ट तो करेगा। ये क्या मतलब हुआ कि थूक कर तेरी नाक लगवा दूंगी? ये सब बोलने की क्या जरूरत होती है? ठीक है, आप घमंड के साथ चल रहे हैं तो सामने वाला कौन है थोड़ा सा आपको सोच लेना चाहिए। और जब वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि मैं पूरे घर को नाच नचवा दूंगी और मुझे वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। ये दोनों जब यहां से जा रही थी ना, तो ये उठकर चलने लगी। जो बहू है वो सिर्फ दरवाजा बंद करने जा रही थी, तभी माँ ने हाथ पकड़ लिया, सासू माँ ने, जो बड़ी माई है। कहती हैं कि बस अब तू बैठ जा और भानुप्रिया अपने दिमाग से निकाल दे, उसकी माता भी अपने दिमाग से निकाल दे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बिटिया तू शांत हो जा। नहीं माँ, मैं बस दरवाजा बंद करने जा रही हूँ। माँ ने कहा कि अभी तू दरवाजा भी बंद नहीं करने जा रही थी, इतना तो मैं जानती हूं। तू जहां वो खड़े थे वो धूल लेने जा रही थी, पैरों की धूल से खेल करा दे ही है। सोचिए कितना जानती है। समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपके घर पर कोई आया, उसके पैरों में थोड़ी बहुत मिट्टी होती है ना, जूतों में थोड़ी बहुत धूल, बस उसे उठाएगी, कागज पे रखेगी, वहीं से पढ़ना शुरू। वो कहती है, माँ तुम सब जानती हो, उसके बाद भी मुझे रोक रही हो बार बार। ऐसा क्या है इन लोगों का? मान सम्मान तुमसे ज्यादा बढ़कर हो गया। अरे होंगे पैसे वाले अपने घर के, लेकिन मान सम्मान मेरी माँ का जो नहीं करता, मेरे लिए वो 1 रुपए का आदमी नहीं। और मैया बस मैं आज शांत हूं, अगर ये कल फिर लौटे या अब इन्होंने हमारे घर की तरफ देखा तो तुम्हारी सौगंध मैं पूरे घर को नाच नचवा दूंगी। जितने भी है ना घर के 25, 27, 28 जो भी लोग हैं, घर पर आके माफी मांगेंगे मैया, मैं बता रही हूं। आगे क्या हुआ अगले भाग में पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो आपने इनकी बदतमीजी देखी। अब एक्सट्रीम बदतमीजियां किसे कहते हैं वो दिखेगा अगले भाग में। ये दोनों यहां इनको भूल चुके थे पूरे परिवार को, और ये रुक जाती, ये नहीं करती इनके लिए कुछ भी। और गलती भानुप्रिया की भी थी।
क्योंकि भानुप्रिया उसे टक्कर देने के लिए तंत्र विद्या सीखने लग जाती है। अगले भाग में पता पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।